हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज भी काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है। जैसे Xiaomi लाने चला है इंडिया में बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन। जियो गूगल का जो सस्ता वाला स्मार्टफोन आने वाला था, उसका लॉन्च डेट के ऊपर आया अपडेट। BSNL ने अपने प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी घटा दिया। BSNL का 4G लॉन्च डेट के ऊपर भी आया अपडेट। iPhone 12 यूजर्स को नहीं मिल रहा है 4G नेटवर्क। और भी काफी सारा इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आपको जानना है तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता। आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। सबसे पहला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi डेफिनेटली स्मार्टफोन मार्केट में तो अभी लीडर है, लेकिन Xiaomi अभी टारगेट कर रहा है कि इंडिया में वो लॉन्च करने चला है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन हाई परफॉर्मेंस का होगा और ये टारगेट करेगा इंडिया में जो 2G यूजर है या फिर जो फीचर फोन यूजर कस्टमर है, उनको टारगेट करेगा। और बहुत ही जल्द ऐसा एक स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, जो कंफर्म किया है Xiaomi के जो फाउंडर और प्रेसिडेंट है लेई जून, उन्होंने ये कंफर्म किया है। तो बहुत ही जल्द ऐसा स्मार्टफोन आएगा। और मुझे लगता है कि नया जो स्मार्टफोन वीवो के साथ मिलकर रिलायंस जो लॉन्च करने वाला है, उसको लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से कंपटीशन देगा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इंडिया के 2G यूज़र्स है या फिर फीचर फोन यूज़र्स है, उनके लिए ऐसे ही रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया या फिर वी और एयरटेल तो लड़ ही रहा है, और उसके साथ अभी रिलायंस जियो के स्मार्टफोन वीवो और Xiaomi भी लड़ने वाले हैं। अगला अपडेट निकल के आता है वोडाफोन आइडिया या फिर वी की तरफ से। वोडाफोन आइडिया या फिर वी ने बेंगलुरु में 3G को स्क्रैप कर दिया है, और जो 3G जो उनके जो नेटवर्क डिवाइसेस है, उसको यूज़ किया जा रहा है 4G को और बूस्ट करने के लिए। ये एक्चुअली भारती एयरटेल ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद वोडाफोन भी या फिर वी भी सेम चीज़ कर रहा है। और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ऑलमोस्ट 3200 ऐसे साइट्स है जहाँ पे 3G अवेलेबल था, उनको 4G में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इन फ्यूचर बेंगलुरु में आपको सिर्फ 2G और 4G मिलेगा। अगला अपडेट करके आता है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप पे, बाय द वे, क्या आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो या फिर कौन सा आप UPI यूज करते हो पेमेंट्स के लिए, मैक्सिमम वो जरूर लिखिएगा। मैं नॉर्मली गूगल पे, Amazon पे यही मैक्सिमम यूज करता हूँ। व्हाट्सएप पे की तरफ से ये निकल के आया है कि व्हाट्सएप पे ने नवंबर 2020 में 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस व्हाट्सएप पे के थ्रू हुआ। अब ये सुन के आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सिर्फ 1% है। अब व्हाट्सएप पे कुछ स्लो ही तरीके से अभी बढ़ रहा है, लेकिन आई एम श्योर इन फ्यूचर ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से बाकी जो आपके UPI ऐप्स है उनको कम्पीट करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट वो सिर्फ 1% ही मार्केट कैप्चर कर पाया है। अगला अपडेट निकल के आता है कि टेक्नो का पोवा लॉन्च हो गया है इंडिया में। ये जो स्मार्टफोन है, यहाँ पे आपको हीलियो का G80 का प्रोसेसर मिलता है। 4GB और 6GB दोनों वेरिएंट में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा। अब इसमें फीचर्स क्या आपको मिलता है, प्राइस लास्ट पे बताता हूँ। 6.8 इंच का आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है। 90.4% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। आपको यहाँ पे मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर, जैसे मैंने कहा, 6GB रैम और वो आपको 4GB रैम का मिलता है। 6GB 128GB है और 4GB 64GB है। आपको हाई OS 7.0 बेस्ड एंड्रॉयड 10 आपको यहाँ पे मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। पीछे के साइड आपको 4 कैमरा मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो और एक आपको पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा। और जो 4th कैमरा है वो आपका AI सेंसर है। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और ये आपका 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, माइक्रो USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और लकीली यहाँ पे 3.5mm जैक आपको अभी भी मिल रहा है। प्राइस की अगर बात करें तो 4GB 64GB का आपका कॉस्ट है 9,999, और 6GB 128GB का कॉस्ट है 11,999। अगला अपडेट निकल के आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा है, क्योंकि इसके पहले ऐसा मतलब निकल के आया था कि कुछ आपके ऐसे प्लान्स आ गया है मार्केट में, दिया जा रहा है स्पेशल लोगों को, दिया जा रहा है स्पेशल कस्टमर्स को, दिया जा रहा है सिलेक्टेड बेसिस को दिया जा रहा है, और वो किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, और ट्राई को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ट्राई ने डेफिनेटली कहा है कि जो भी आपके प्लान्स है वो हमें बताइए। अभी ट्राई ने कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर जनवरी 2020 से
नवंबर 2020 के अंदर सेगमेंटेड आपका जितने भी प्लान्स है या फिर आपका जो टैरिफ रेट्स है, टैरिफ के जो नाम है, क्या क्या ऑफर्स आपको दिया जा रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया जा रहा है, ये सब कुछ ट्राई के पास सारे प्लान्स का जो अवेलेबल है मार्केट में, सभी के लिए हो, सेगमेंटेड हो, सारे प्लान्स का सबमिट करने के लिए कहा है अगला 15 दिन के अंदर। अगला अपडेट निकल के आता है कि रिलायंस जियो और गूगल मिलके जो आपका एक स्मार्टफोन बना रहे हैं, जो एक लो कॉस्ट स्मार्टफोन होगा विथ हाई परफॉर्मेंस। ये एक 4G भी हो सकता है, 5G भी हो सकता है। अब ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन तो लॉन्च होगा, कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने के अंत तक हो जाएगा, लेकिन अभी जो नया रिपोर्ट निकल के आया है उसके मुताबिक ये लॉन्च होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सप्लाई चेन में कुछ इशू चल रहा है एट प्रेजेंट, जिसके वजह से ये लॉन्च होते होते आपका मार्च या फिर अप्रैल महीना भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना जल्दी ऐसे स्मार्टफोन आ जाए उतना ही बाकी कंपनियों को ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा और उससे अच्छा स्मार्टफोन कम प्राइसेस में आप सभी को, मुझको मिलेगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट निकल के आया है आपका यूएस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ब्राइट कोव। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो यूजर्स है, अभी इंडिया में लोगों के पास जो मोबाइल डेटा है वो काफ़ी सस्ते प्राइसेस में मिल रहा है। स्मार्टफोन का भी प्राइस, अच्छा स्मार्टफोन का प्राइस भी काफ़ी घट गया है। इसके वजह से लोग टीवी के साथ साथ OTT ऐप्स का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, देख रहे हैं, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन पीपल 400 रुपया तक OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देने में कंफर्टेबल है। एक चीज़ मुझे पता चला कि इंडिया में एट प्रेजेंट 40 OTT ऐप्स है। 40 मतलब नॉर्मली 4-5 ही मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन 40 OTT ऐप्स अवेलेबल है इंडिया में, और लोग नॉर्मली जो टॉप 4 या 5 है उनके लिए महीने में 400 रुपया पे करने के राजी है। बाय द वे, आप महीने का, अगर आपके पास कोई OTT का सब्सक्रिप्शन है तो महीने का कितना पे कर रहे हो ज़रूर कमेंट्स पे लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL के 4G के ऊपर भी एक अपडेट है जो इसके नेक्स्ट वाले न्यूज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। BSNL ने अपने प्लान की वैलिडिटी, प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी घटा दिया है। 1499 वाला एक प्लान BSNL का है, जहाँ पे इसके पहले BSNL 395 डेज़ का वैलिडिटी देता था, उसको घटा के 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल यानी 365 डेज़ उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हर महीने के लिए 2 GB करके 12 महीने का आपको 24 GB डेटा मिलता है, और 3600 SMS मिलता है, अनलिमिटेड लोकल रोमिंग में कॉल्स, और आपको 365 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है। अब वैलिडिटी काफ़ी, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा यहाँ पे घट गया है, लेकिन फिर भी प्लान, अगर आप ज़्यादा कॉल्स करते हो, आपको अच्छा नेटवर्क BSNL का मिलता है, तो ये प्लान डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL के 4G रोल आउट के बारे में, क्योंकि BSNL कह रहा है कि BSNL को जिस तरह से 4G की जो इक्विपमेंट्स है उसको लेने के बारे में कहा जा रहा है, अगर उस तरह से, यानी इसके पहले आप पकड़ लीजिए नोकिया, एरिक्सन, ये सारे तो एकदम एक्सपर्ट है 4G रोल आउट में, उनसे BSNL अपने डिवाइसेस ले रहा था। लेकिन अभी BSNL को कहा गया कि आप देश में जो आपका जो डिवाइसेस बन रहा है उनसे, वो जो कंपनीज है उससे आप लो। अब उनका जो डिवाइसेस है वो नए डिवाइसेस है, इसके पहले लॉन्ग टर्म उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है, एकदम फ्रेशली बनाया जा रहा है और BSNL को दिया जा रहा है। अब BSNL इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या फिर ऑपोज कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इस तरह के डिवाइसेस अगर हम हमारा 4G लॉन्च करने के लिए, रोल आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हमें जो प्रोसेस है वो जो नॉर्मली आपका टाइम लगता उससे 18 महीना यानी 1.5 साल ज़्यादा टाइम हमको लग जाएगा। अब ये अनरिलायबल हो सकता है, बग्स हमको देखने को मिल सकता है, स्पीड में इशू, नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू हमें इन फ्यूचर BSNL के 4G नेटवर्क में दिख सकता है, और वो दिखने से BSNL का सर्वाइवल और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से एप्पल के बारे में। हाँ, गूगल ने एप्पल का जो आईफोन है उसको हैकर के हाथों से बचाया। कैसे? आईफोन में एक्चुअली एक मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ था, जहाँ पे iOS से जो डिवाइसेस चलता है, जो फोन्स है, उसका वाईफाई जो आपका
सिग्नल का जो एरिया जो कवर करता है, उस एरिया के अंदर अगर कोई हैकर आता है और जो सिक्योरिटी फ्लॉ है उसको अगर वो यूज़ करता है तो यूज़र का कंप्लीट फ़ोन का डेटा वो अपने फ़ोन पे ले सकता है एयर ड्रॉप नाम का जो एप्पल का जो सर्विस है उसका यूज़ करके। अब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके लिए जो यूज़र है यानी आईफोन के जो यूज़र है उसको किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करना, सेंड करना, ओके करना, कुछ भी नहीं करना होगा। उसका फ़ोन उसके पॉकेट में रहेगा और जो हैकर है वो पूरा डेटा कॉपी करके लेके निकल जाएगा। अब ये गूगल का जो प्रोजेक्ट ज़ीरो है उसका टीम ने इसको आइडेंटिफाई किया है और एप्पल को बताया है, लेकिन एप्पल ने अभी तक इसको कुछ माना नहीं है कि ऐसा फ्लॉ है हमारे यहाँ पे। अब उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन ले लिया है। आई एम श्योर बाद में जाके एप्पल इसको मानेगा भी। अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। फिर से एप्पल के जो आईफोन 12 यूजर्स है वो 4G नेटवर्क पाने में उनको दिक्कत हो रहा है। सभी को नहीं, कुछ कुछ यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको 4G कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। सिर्फ 4G नहीं, 4G के साथ कुछ कुछ यूजर्स को 5G का कनेक्टिविटी भी मिलने में दिक्कत हो रहा है, जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे फोरम्स में उन्होंने ये मेंशन किया है। लेकिन जब वो हॉटस्पॉट अगर ऑन करके दूसरे किसी का हॉटस्पॉट ऑन करके अगर वो कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ इशू नहीं आ रहा है, लेकिन 4G का डेटा या फिर 5G का डेटा यूज़ करने में या फिर नेटवर्क मिलने में उनको दिक्कत हो रहा है। अब ये भी एप्पल को बताया गया है, लेकिन एप्पल ने इसके ऊपर कोई भी एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई फिक्स अभी तक नहीं दिया। आई एम श्योर फिक्स आ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा एप्पल आईफोन 12 यूज़र्स को ये दिक्कत आएगा। बाय द वे, अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू आ रहा है ज़रूर कमेंट्स पे लिखिएगा। दोस्तों बस आज के लिए न्यूज़ यहीं तक ही था। आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़रूर ये स्टूडियो सेटअप आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से लिखिएगा। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।